तालमेल कमेटी जिंदाबाद, तालमेल कमेटी जिंदाबाद, जियो फेंसिंग नहीं चलेगी, जियो फेंसिंग नहीं चलेगी, जियो फेंसिंग नहीं चलेगी, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, तालमेल कमेटी जिंदाबाद। यहाँ कुछ कहना चाहेंगे किस चीज को लेकर क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन है ये जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के विरोध में है और इसमें स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की सभी कैटेगरी ऑफ स्टाफ के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं और हर जिले के मुख्यालयों पर आज के दिन ऐसा प्रदर्शन हो रहा है। और आज हम सभी लोग जो हैं भूख हड़ताल कर रहे हैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक और पूरे हरियाणा से बेहतरीन रिस्पांस हमें देखने को सुनने को मिल रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि पहले से बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम स्वास्थ्य विभाग में लागू था और जिसकी अनुपालना बेहतर ढंग से की जा रही थी। उसमें और भी सुधार किया जा सकता है हालांकि, लेकिन उसको सभी कर्मचारी अधिकारी पालन कर रहे थे। और आप देखेंगे कि कहीं भी ये खबर आजकल नहीं सुनने को मिलती है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं है। सभी पूरी मेहनत से, शिद्दत से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और बेहतरीन सर्विसेज जो हैं मरीजों को देने में लगे हुए हैं। अपना समय जो है ड्यूटी से भी ज़्यादा लगाते हैं ताकि जो है 10 और मरीज ठीक कर सकें। तो सिर्फ जो है स्वास्थ्य विभाग पर ही जो है ये जियो फेंसिंग स्पेस सिस्टम लागू करना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। और ये वो लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग, जो कोरोना काल में एक योद्धा कहा गया, उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया। जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अगर कोई 25 किलोमीटर भी खास पड़ता है तो, और उस समय स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी जो है कोरोना के ग्रस्त मरीजों का इलाज करने के लिए फील्ड में उतर गया था। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनको भी जो है कोरोना हो जाएगा। और कई लोगों ने हमारे जो है उसमें अपनी जान भी गंवाई। और आज जो है उन्हीं कोरोना योद्धाओं से इस तरह का अटेंडेंस सिस्टम लागू करना कहीं ना कहीं जो ये दर्शाता है कि जो सरकार जो है जो उस पिछले मुश्किल समय को भूल गई है। और पहले से जहां पर एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू है और ये जो सिस्टम है खास तौर पर प्राइवेसी का उल्लंघन है, हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा है कि प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए। और जैसे कि आपको विदित है कि सभी के मोबाइल फ़ोन जो हैं उनके आधार कार्ड से, उनके बैंक अकाउंट से भी लिंक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक जो साइबर क्राइम्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जो कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान भी इससे बिल्कुल हो सकता है। और जब सब कुछ जो कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने कार्यों को बखूबी कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को बताना चाहेंगे जियो फेंसिंग है क्या और मतलब इससे दिक्कतें क्या आ रही है? देखिए, ये एक ऐप है जिसमें आपको अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है और इसमें आपका चेहरा पड़ा जाता है, जिससे आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होती है। और आप सिर्फ जो उसके अपने ड्यूटी स्थल से 500 मीटर के दायरे में ही कार्य कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत से हमारे कर्मचारियों को फील्ड में भी जाना होता है और हमेशा जो है आपका फ़ोन की बैटरी भी नहीं रह सकती। कई बार जो है बैटरी का भी ख़त्म होने का नज़दीक होता है, फील्ड में जाना है आपको। तो और सारा जो आपका जो ऐप, आपकी और भी ऐप है मोबाइल फ़ोन में जिनमें डाटा आपका पर्सनल रहता है, जो सारा जो डाटा है एक दूसरी एजेंसी के पास आपका चला जाएगा और आपके जो सारा जो डाटा एक तरह से उनके पास सार्वजनिक हो जाएगा। आजकल दुनिया भर में इसकी बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों साइबर क्राइम्स इस तरह के बेसिस पे हो रहे हैं और उनका नंबर और नए नए तरीके जो है साइबर अपराधी अपना रहे हैं। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन बैंक के कर्मचारियों से भी वो पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं डरा कर धमका कर, पुलिस वालों तक को भ्रमित कर देते हैं। तो और जहाँ पे कार्य सही चल रहा हो और उसमें इस तरह की बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है लागू करना,
तो ये आक्रोश की स्थिति पैदा कर रहा है कर्मचारियों में, अधिकारियों में। आपको क्या लगता है कि ये ऐप गलत है? कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ सोच के बनाई गई होगी कि जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं वो भी लापरवाही कर जाते हैं उसको लेकर के। देखिए, ये जो है जिसने बनाई मैं नहीं जानता, लेकिन एक आपसी संवाद होना चाहिए। जिन्होंने बनाई और जिन पर लागू होनी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि सभी ये सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये हमारे सारा टोटल स्टाफ स्वास्थ्य विभाग का है, वो इसके विरोध में है, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, हमारे MPHW मेल फीमेल हैं, हमारे हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, हमारे OT टेक्नीशियंस हैं, हमारे रेडियोग्राफर्स हैं, तो हमारे GDAs हैं, हमारा कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, सभी लोग जो इसके विरोध में हैं। तो ये कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दर्शाता कि जिससे कार्य प्रणाली बढ़ेगी या जो हम ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकेंगे। जबकि एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट, एक रिलैक्स्ड माइंड देना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि जो कर्मचारी अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके और मरीजों के हित में कार्य कर सके। इसमें अलग अलग विभाग में इंचार्जेस भी बने होते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी बढ़ाई जाए कि वो अपने विभाग के कार्य में सुधार करें लगातार, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी सहयोग करे सुविधाएं देने में, स्टाफ देने में, और ताकि वो जो मरीजों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो सभी लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टाफ सदस्य एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हरियाणा के हर एक सरकारी अस्पताल में OPD का बढ़ना, OPD का नंबर जो है लगातार बढ़ रहा है, और हर पोस्टमार्टम सरकारी विभाग में ही होता है, MLC सरकारी विभाग में काटे जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे कार्य मेडिकल जिसको नौकरी मिलती है वो कार्य भी सब बखूबी कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं बखूबी चलती हैं, रात को, दिन में, छुट्टी के दिन सभी लोग कार्य पे होते हैं, रात को भी ऑपरेशंस होते हैं, सिजेरियंस होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स की रोकथाम, उनका जो प्राथमिक इलाज किया जाता है। तो हर तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है बेहतर कार्य कर रहा है, और कहीं से भी कोई लापरवाही की खबर देखने को नहीं मिलती है। तो अब सरकार से आगे आपके माध्यम से उम्मीद है कि इस जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को लागू ना किया जाए। आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली देखिए, है? जो हमारी जो राज्य स्तरीय तालमेल कमेटी है, वो अपनी मीटिंग करेंगे, और जो उनके निर्देश होंगे वो हम आपको बताएंगे, और हम भी उनकी अनुपालना करेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर संजय, प्रधान HCMS एसोसिएशन करनाल। जियो फेंसिंग को लेकर के आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ मांग है आपकी सरकार की? हमारी तो मैडम सबसे पहले तो यही मांग है कि जो ये जियो फेंसिंग का नया लेटर जारी किया है सरकार ने, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध है। हम तालमेल कमेटी से हैं, अभी डॉक्टर साहब ने आपको सारी बातें बताई हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लग रही है तो ये फिर ये जियो फेंसिंग क्यों आया है, और इससे हमारे पर्सनल फ़ोन है, हम अपने पर्सनल फ़ोन पे ये अप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से करो, हमारी प्राइवेसी लगा लो, वो सारी हमारी ओपन हो सकती है। हम फीमेल हैं, खासकर हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती इस फ़ोन की, और हमारे कोई भी अगर एक भी बटन गलत इधर उधर दब गया तो आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा है। क्राइम की वजह से हमारा कुछ भी हमारा खराब हो सकता है। तो हम इसके बिल्कुल विरुद्ध है, और हम सरकार से बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो जियो फेंसिंग का है ये वापस लिया जाए। और हम जो हेल्थ के डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, एक ये सरकार की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमने सरकार जो भी कुछ काम होता है वो हॉस्पिटल से शुरू होता है। कोई पोस्टमार्टम हो, कोई डिलीवरी हो, कोई HPPNC हो, कोई छोटे छोटे बच्चों को टिक्के लगाने हो, 1 महीने के बच्चा होता है हम उसको टिक्के लगाते हैं, एट बर्थ हम बच्चों को टिक्के लगाते हैं। हमारा इतना रिस्की काम है। एक डिलीवरी केस होता है, इतना रिस्की काम है डिलीवरी का कि प्राइवेट में जाते हैं तो लोग इतने होते हैं, हम उनका सब वो सारा काम करते हैं। अब सरकार आए दिन हमारे साथ नए नए कारनामे कर रही है। हमें ऑनलाइन काम करने के लिए बोला गया है। मैम, हमारे पास हम अपने फ़ोन में 10 ऐप डाउन कर रखी हैं, हम इससे ज़्यादा ऐप डाउन नहीं कर सकते। अब हमारे पास हम जो बच्चों के टिक्के लगाते हैं, या गर्भवती औरतों में हम टिक्के लगाते हैं, या हम HPPNC करते हैं, बच्चे होने के बाद देखभाल करते हैं, वो कहते हैं आप सब ऑनलाइन करो। मैम, हम ऑनलाइन करने के लिए बिल्कुल भी ना नहीं करते, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कोई सिम नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, ठीक है आप काम करवाओ, लेकिन काम करने के बदले में हमें कुछ सोर्स भी दो, ताकि हम खुशी खुशी काम कर सके। आपका नाम और मेरा नाम लाजवंती बेवाल, मैं एक्स प्रधान MPH एसोसिएशन से।